आप लोगों को ये जानकर बहुत खुशी हुई होगी कि कोरोना के कारण जो हमारी स्टडी में प्रॉब्लम्स आ रही है उसको ध्यान में रखते हुए सीबीएसई ने सभी सब्जेक्ट्स का सिलेबस कम किए हैं ताकि हम टाइम पर सिलेबस को कंप्लीट कर पाएँ। और आपको ये तो मैं अभी नहीं बता सकता कि आगे चल के ये नीट और आईआईटी के एग्जाम्स में भी कम होगा या नहीं होगा, लेकिन जहाँ तक मुझे उम्मीद है जिस तरह से सिलेबस अब कम किया जा रहा है तो आने वाले समय में जब आप इस सब्जेक्ट को इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे नहीं तो निश्चित रूप से ये शायद नीट और आईआईटी में भी सिलेबस आपको डिलीटेड मिलेगा। तो यहाँ हम बात करेंगे नए सेशन 2020 एंड 21 में मैथ्स में कौन कौन सा पार्ट है जो आपका डिलीट कर दिया गया है, आने वाले एग्जाम में आपके नहीं आएगा। इसको हम थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे और उसको हम पढ़ेंगे। हालांकि जो आईआईटी लेवल के जो बच्चे अगले साल मेंस में बैठने वाले हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखें, किसी एक रेफरेंस बुक को भी आप देख लें और उसमें तरह तरह के क्वेश्चंस आप करें। आप घर पे ही रहें, सेफ रहें, लेकिन स्टडी करें। तो देखिए इसके लिए मैं आपको चैप्टर वाइज बताऊंगा आज कि प्रत्येक चैप्टर में से कौन कौन सा पार्ट आपका डिलीट किया गया है। वो मैंने आपको यहाँ एक पूरा चार्ट बना रखा है, इस चार्ट को मैं आपको समझा दूंगा। आप अपनी एनसीईआरटी की बुक निकाल लें और उसमें जैसे जैसे मैं आपको बताता जाऊं आप उसको टिक लगा लें या क्रॉस लगा लें, जो भी आप जैसा उचित समझें उस तरह का आप चिन्ह लगा लीजिए ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये हमको नहीं करना है। सबके टिक न लगाए, हमको जिस पार्ट को नहीं करना है उसको क्रॉस लगा लें। अलग इंक का पेन ले लें, रेड ले लें, ग्रीन ले लें, तो उससे आपको एकदम से देखते ही पता चल जाएगा कि ये सिलेबस हमारे 12th क्लास के लिए आउट ऑफ सिलेबस है, यानी इस साल इसको डिलीट कर दिया गया है। तो एनसीईआरटी की बुक्स में देखिए सबसे पहले हम जैसे लेसन फर्स्ट की बात करते हैं, रिलेशन और फंक्शन। रिलेशन और फंक्शंस में आपके इसमें रिलेशन तो पूरा का पूरा है एज इट इज, लेकिन फंक्शंस में आपके देखिए केवल 1 फंक्शन ही रखा गया, 1 ऑन 2। आपके मैनी 1 और इन 2 डिलीट कर दिया गया, कंपोजिट फंक्शन डिलीट कर दिया गया, इनवर्स ऑफ फंक्शन डिलीट कर दिया गया। इसका मतलब है कि आपकी एक्सरसाइज 1.3 और 1.4 डिलीट कर दी गई है। आपको एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 ही पढ़नी है। तो मिसलेनियस में भी आप केवल रिलेशन और फंक्शंस के केवल वो क्वेश्चन जो 1 और ऑन 2 है, ठीक है, इसके अलावा आप नहीं पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं लेसन नंबर 2 की, जो कि है आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर आपको ग्राफ्स ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, एलिमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ये डिलीट कर दिया गया है। इट मींस आपको एक्सरसाइज 2.2 नहीं पढ़नी है, आपको केवल एक्सरसाइज 2.1 ही करनी है। यहाँ इस चार्ट में मैं केवल वो लिख रहा हूँ, वो क्वेश्चंस लिख रहा हूँ जो कि आपके सिलेबस से डिलीट किए गए। तो आपको यहाँ एक्सरसाइज 2.2 ही करनी है, 2.1 ही करनी है, 2.2 नहीं करनी है। इसी पर बेस्ड आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 4 से 13 तक और 16 और 17, ये क्वेश्चंस भी आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट अब चलते हैं हम मैट्रिक्स, लेसन नंबर 3। इसके अंदर आपको मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्री ऑपरेशंस के द्वारा मैट्रिक्स का जो सॉल्यूशन है वो नहीं करना है। ये एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट नहीं करनी है, जिसमें आपको एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाने हैं, ये आपको नहीं करने हैं। मैं आपको जब हम पढ़ाएंगे आपको ऑनलाइन क्लासेस में तब आपको और क्लियर बता देंगे। यानी कुल मिला के आप करके एक्सरसाइज 3.4 डिलीट नहीं पढ़नी, बाकी सब पढ़ना है। इसी तरह आप डिटरमिनेंट एक्सरसाइज 4 में जाएंगे, डिटरमिनेंट, इसके अंदर देखिए आपको एक्सरसाइज 4.2 निकाल लीजिए। आपकी बुक में, एनसीईआरटी बुक में 4.2 निकालिए। 4.1 पढ़ना है आप, एक्सरसाइज 4.2, उसमें एक्सरसाइज 4.2
में आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट नहीं पढ़नी है। डिटरमिनेंट की जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है, यानी आपको एक्सरसाइज 2.4.2 बिल्कुल नहीं करनी है। प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए डिटरमिनेंट्स को सॉल्व नहीं करना है, सिंपल तरीके से करना है। तो ये काफी टफ पार्ट था इस चैप्टर का, इस टॉपिक इस लेसन का, तो इसलिए अपन इसको हटा दिया गया है। तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग आराम से कर लेंगे, काफी सिलेबस कम कर दिया इस हिसाब से। इसी तरह एक्सरसाइज आप 4.6 लीजिए। 4.6 में आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक एग्जिस्टेंस ऑफ कंसिस्टेंसी, एग्जिस्टेंस ऑफ कंसिस्टेंसी पार्ट आपका डिलीट कर दिया गया, ये आपको नहीं पढ़ना है। यानी 4.2 कंप्लीट नहीं पढ़ना। 4.6 के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक नहीं पढ़ना है। उसके बाद में मिसलेनियस में एक्सरसाइज 4 की मिसलेनियस के अंदर आप देखिए, मिसलेनियस में आप क्वेश्चन नंबर 2, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 17 मैं बोलता जा रहा हूं, इसको आप अपनी उसमें मार्क कर लीजिए एनसीईआरटी की बुक में। ये क्वेश्चंस आपको नहीं करने। आपको एक्सरसाइज 5 के अंदर रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम वाला पोर्शन हटाया गया है, बाकी सारा का सारा आपके पास है। यानी एक्सरसाइज 5.8 को हटा दिया गया है, बाकी आपको पूरी एक्सरसाइज पढ़नी है। वापिस से सुन लीजिए, एक्सरसाइज 5 के अंदर आपको एक्सरसाइज 5.8 नहीं करनी है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 6 पर, जिसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है। इसमें आपको केवल एक्सरसाइज 6.1 और 6.4 नहीं करनी है। लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए, इसको क्रॉस लगा लीजिए 6.1 और 6.4। फिर चलिए इंटीग्रेशन जिसके अंदर एक्सरसाइज 7, इनमें आपको 7.8 नहीं करनी है। 7.8 डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ ए सम, ये आपको नहीं करनी है। बाकी आपको एक्सरसाइज 7 भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5, 6 और 7, 8, तो इसमें 7 और 5 और 7 दोनों एक्सरसाइज लगभग पूरी करनी है। केवल आपको इसका 7.8 पार्ट हटाना है। इसके बाद एक्सरसाइज 8 के अंदर आपको केवल एक्सरसाइज 8.1 करनी है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर एक्सरसाइज 8.1 करनी है, 8.2 आपको नहीं करनी है, पूरी की पूरी 8.2 डिलीट मार देना। इसी तरह एक्सरसाइज 9 के अंदर 9.3 आपको नहीं करना है, जिसमें सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस 9.3 नहीं करनी है। इसके अंदर आपको सॉल्यूशन दिया गया होगा और लीनियर इक्वेशन का फॉर्मुलेशन करना है, वो आपको नहीं करना। फिर 9.6 के अंदर आपको dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q, इस फॉर्म वाले डिफरेंशियल इक्वेशंस को, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व नहीं करना है। हम करेंगे केवल dy बाई dx इक्वल टू px py इक्वल टू q। जहां p और q होंगे वो x के फंक्शन होंगे या कांस्टेंट, हम केवल ये करेंगे, इस फॉर्म वाले को नहीं करेंगे। ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज 10 के अंदर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं करना है, एबीसी का ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं करना है। वैसे आपकी एनसीईआरटी की बुक्स के पुरानी बुक्स के अंदर ये नहीं है, आगे सप्लीमेंट्री एडिशन करके लास्ट में कुछ पेज दिए हुए वहां वो दिया गया है, लेकिन उसको भी आपने डिलीट मार दिया गया है। और अब 11 एक्सरसाइज 11 के अंदर आपको जो एक्सरसाइज 11 है वो आपकी 3D का चैप्टर है। 3D में आपको देखिए एक्सरसाइज 11.2, उसमें क्वेश्चन नंबर 10 और 11 नहीं करना। एक्सरसाइज 11.3 में क्वेश्चन नंबर 12 और 13 नहीं करना। और मिसलेनियस के दो क्वेश्चन नहीं करने आपको, 3 और 5। इनके अलावा कुछ एग्जांपल्स हो रहे हैं, यानी आपको एंगल बिटवीन लाइन, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स और एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, ये एंगल वाला पोर्शन आपको इस चैप्टर के अंदर बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ठीक है। अब करते हैं अपन एक्सरसाइज 12 एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। तो एलपीपी के अंदर आपको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स है, इनका सॉल्यूशन करना है। केवल बनी बनाई आपकी एलपीपी आएगी, लीनियर जो अपन ने 11th क्लास में भी पढ़ा है, उन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को केवल आपको सॉल्व करना है, फॉर्मेशन इनका नहीं करना है। ये इस बार सिलेबस में से हटा दिया। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ
LPP नहीं करना है, यानी आपको एक्सरसाइज 2.2 बिल्कुल नहीं करनी है, जिसमें आपको पहले LPP बनानी पड़े और उसके बाद में सॉल्यूशन करना पड़े, ऐसा नहीं करना है। आपको केवल सिंपल एप्लीकेशन LPP को सॉल्व करना है। उसके बाद में एक्सरसाइज 13 के अंदर देखिए, ये एक्सरसाइज 13.4 में क्वेश्चन नंबर 10 to 17 डिलीट कर दीजिए। एक्सरसाइज 13.1 2 3 पूरी है सिलेबस का। क्या हटाया है? ये हटाया एक्सरसाइज 13.4, और उसमें भी क्या हटाया है? 1 से लेके 9 तक क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं। आपको 10 से लेके और 17 तक के क्वेश्चंस आपको नहीं करने, और एक्सरसाइज 13.5 जो कि आपका है वो पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया। 13.5 कंप्लीट डिलीट है। फिर मिसलेनियस में आपको क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 9 10 11 और 15 इसको हटा दिया गया है, बाकी सारा करना है। तो वापस देख लीजिए एक्सरसाइज 13 में, एक्सरसाइज 13 के अंदर ध्यान दीजिए, ये जो आपका 13.4 है, इसमें आपको 10 से 17 तक क्वेश्चन करने हैं। इसके अंदर आपके मीन और वेरिएबल्स ऑफ रैंडम इस पार्ट को हटा दिया। पहले मीन और वेरिएंस था, ये दोनों थे, इन दोनों पार्टों को हटा दिया। वैसे पिछले साल भी यानी सेशन 2019-20 में भी आपका एक्सरसाइज 13.5 नहीं था, और ये इस बार भी नहीं है। और विशेष रूप से आपको इसमें ये चीज और हटा दिया इस बार, मीन और वेरिएंस किसके अंदर आते हैं? एक्सरसाइज 13.4 में। तो जहां तक मैं समझता हूं आपका सिलेबस काफी हल्का हो गया। अब आप काफी हल्के हो गए हो इस मामले में, बहुत इजी कर दिया है आपका। कम से कम 30%, 25-30% सिलेबस हटा दिया। इसलिए आप रेफरेंस बुक को टाइम दीजिए और ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, ताकि आपको IIT के मेन में बहुत ज्यादा सहूलियत मिल जाए। आपको निश्चित रूप से सिलेबस वहां भी आपका कुछ कम होगा, लेकिन वैसे ज्यादातर ये सिलेबस वो हटाया है जिनका आपका IIT के मेन में और एडवांस में कोई उपयोग नहीं है। ऐसा कोई सिलेबस नहीं हटाया जिसका उपयोग वहां है, केवल एक कंपोजिट फंक्शंस को छोड़कर। कंपोजिट फंक्शंस और इनवर्स ऑफ फंक्शंस फर्स्ट जो लेसन है उसके अंदर, वो मैंने IIT के सिलेबस में भी देख रहा हूं, और उस पर बेस्ड कभी कभी क्वेश्चंस भी आता है, लेकिन इस बार हटा दिया। हो सकता है इस साल उसको आपके JEE मेन से भी उसको डिलीट कर दें, अभी उसका देखते हैं अपन। लेकिन फिलहाल, और वैसे मैं आपको ऑनलाइन इसको पढ़ा चुका हूं, हम अपनी क्लास में आपको पढ़ा चुके हैं, एक बार आप देख लीजिएगा, पढ़ चुके हैं आप। लेकिन फिर भी आप 12th के हिसाब से जब आप तैयारी करें तब आप उसको छोड़ देंगे, बाकी आप उसको पढ़ लेंगे।